दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वो सारे गुनाहों को माफ कर देता है। आज हम बात करेंगे तौबा और इस्तिगफार के सही तरीके और उनकी गजब की फजीलतों के बारे में। ये वो अमल हैं जो न सिर्फ आपके गुनाह मिटाते हैं बल्कि जन्नत का रास्ता खोलते हैं और जिंदगी में सुकून और बरकत लाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लाम की दो सबसे ताकतवर और खास चीजों के बारे में, तौबा और इस्तिगफार। ये वो अमल हैं जो इंसान को गुनाहों के बोझ से आजाद करते हैं और अल्लाह की रहमत का दरवाजा खोलते हैं। मैं इसे इतनी आसान और साफ सुथरी हिंदी में समझाऊंगा कि सुनते ही आपके दिल में उतर जाए। जैसे हम दोस्तों के साथ बैठकर गपशप करते हैं, वैसे ही मैं बताऊंगा। हम पहले तौबा क्या है, उसका सही तरीका और उसकी फजीलतें समझेंगे, फिर इस्तिगफार की बात करेंगे, उसका तरीका और फायदे। बीच बीच में कुछ हकीकत पर आधारित वाक्य, कहानियां नहीं बल्कि सच्चे वाक्य सुनाएंगे ताकि बात और गहरी समझ आए। ये कंटेंट लंबा होगा लेकिन इतना आसान और दिलचस्प कि आप बोर नहीं होंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं तौबा की। दोस्तों, तौबा का मतलब है अपनी गलतियों से लौटना और अल्लाह की तरफ वापस आना। अरबी में तौबा शब्द रुजू से आता है, जिसका मतलब है वापस लौटना। जरा सोचिए, जैसे आप गलत रास्ते पर चले गए और फिर सही रास्ते पर वापस आए, वही तौबा है। कुरान में अल्लाह ताला सूरह हूद की आयत 3 में फरमाते हैं, अपने रब से माफी मांगो और उसकी तरफ तौबा करो। यानी जब इंसान अपने गुनाहों से तंग आ जाए और कहे, बस अब मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, तो वो तौबा है। तौबा का सही तरीका। तौबा करना बहुत आसान है दोस्तों, ये कोई जटिल चीज नहीं है। बस 4 स्टेप्स हैं जो मैं आपको रोजमर्रा की भाषा में समझाता हूं। नंबर 1, दिल से सच्चा पछतावा। सबसे जरूरी है कि आपको अपनी गलती पर दिल से अफसोस हो। जैसे अगर आपने झूठ बोला, किसी की गीबत की या कोई और गुनाह किया, तो दिल में महसूस हो कि या अल्लाह, मैंने गलत किया, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। बिना पछतावे के तौबा अधूरी है। मिसाल के लिए, अगर कोई बच्चा अपनी माँ से गलती करता है और माफी मांगता है, लेकिन दिल में उसे बुरा नहीं लग रहा, तो वो माफी कितनी सच्ची होगी। ठीक वैसे ही अल्लाह से माफी दिल से मांगनी होती है। नंबर 2, गुनाह को तुरंत छोड़ देना। जो गलत काम आप कर रहे हैं उसे उसी वक्त रोक दो। मिसाल के लिए, अगर कोई रोज झूठ बोलता है तो अब से झूठ बंद। अगर कोई गलत वीडियो देखता है, गलत जगह जाता है या चोरी करता है, तो उसे तुरंत छोड़ देना है। तौबा का मतलब है गुनाह से रुक जाना, और वो भी अभी, तुरंत। नंबर 3, दोबारा न करने का पक्का इरादा। दिल में ठान लो कि इंशाअल्लाह मैं अब ये गुनाह दोबारा नहीं करूंगा। ये बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि ठीक है, माफी मांग लूंगा, फिर बाद में कर लूंगा, तो ये तौबा नहीं। तौबा का मतलब है सही रास्ते पर चलने का पक्का वादा करना। नंबर 4, किसी का हक मारा हो तो उसे लौटाना। अगर आपने किसी का पैसा लिया, किसी की बुराई की, किसी को दुख दिया या किसी का हक मारा, तो उससे माफी मांगो और उसका हक लौटाओ। जैसे अगर आपने किसी की गीबत की तो उस शख्स से माफी मांगो। अगर किसी का पैसा लिया तो उसे वापस करो। अगर ऐसा न कर सको तो अल्लाह से उस शख्स के लिए दुआ करो और अपने गुनाह की माफी मांगो। ये चारों स्टेप्स हदीस से लिए गए हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौबा वो है जिसमें पछतावा हो, गुनाह छोड़ना हो और दोबारा न करने का इरादा हो। हदीस इब्ने माजा। तौबा की फजीलतें, फायदे। अब सवाल यह है कि तौबा करने से हमें क्या मिलता है। दोस्तों, तौबा के फायदे इतने कमाल के हैं कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं कुछ खास फजीलतें बताता हूं और इसे विस्तार से समझाता हूं ताकि बात अच्छे से समझ आए। नंबर 1, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्लाह ताला इतने रहम वाले हैं कि सच्ची तौबा से आपके सारे गुनाह धुल जाते हैं, जैसे आपने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं। कुरान में सूरह फुरकान की आयत 70 में अल्लाह फरमाते हैं, जो तौबा करे, ईमान लाए और नेक काम करे, तो अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा।
यानी न सिर्फ गुनाह माफ होते हैं बल्कि वो नेकियों में बदल जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा इनाम है ये। नंबर 2, जन्नत का रास्ता खुलता है। तौबा करने वाला अल्लाह का प्यारा बंदा बन जाता है। हज़रबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद वो बंदा है जो बहुत तौबा करता है। हदीस तिर्मिजी। यानी तौबा आपको जन्नत के करीब ले जाती है। नंबर 3, दिल को सुकून मिलता है। गुनाह इंसान के दिल को भारी करते हैं। तौबा करने से वो बोझ हल्का हो जाता है। आपने कभी गौर किया कि गलती करने के बाद मन उदास और बेचैन हो जाता है? तौबा उस बेचैनी को दूर करती है और दिल को चैन देती है। नंबर 4, रिज़्क और बरकत में इजाफा। तौबा से जिंदगी में बरकत आती है। घर में पैसा, सेहत और खुशियां बढ़ती हैं। कुरान में सूरह नूह की आयत 10-12 में अल्लाह फरमाते हैं, मैंने कहा अपने रब से माफी मांगो, वो बड़ा माफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हारी दौलत और औलाद बढ़ाएगा और तुम्हारे लिए बाग और नहरें देगा। यानी तौबा से न सिर्फ गुनाह माफ होते हैं बल्कि जिंदगी में खुशहाली भी आती है। नंबर 5, मुश्किलों से निजात। चाहे कोई भी परेशानी हो, नौकरी की दिक्कत, रिश्तों में तनाव या सेहत की समस्या, तौबा से रास्ता निकलता है। अल्लाह मुश्किलें आसान करता है। नंबर 6, अल्लाह की रहमत का नज़ूल। तौबा करने से अल्लाह की खास रहमत नाजिल होती है। सूरह तहरीम की आयत 8 में अल्लाह फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। हकीकत पर आधारित वाकिया। चलो एक सच्चा वाकिया सुनते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत में वो फल खा लिया जिसकी मनाही थी तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने तुरंत अल्लाह से तौबा की और कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ न करे और रहम न करे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सूरह आराफ आयत 23। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें माफ कर दिया। ये वाकया हमें सिखाता है कि चाहे गलती कितनी भी बड़ी हो, अल्लाह की रहमत उससे भी बड़ी है। एक और वाकया। एक बार एक सहाबी ने गुनाह किया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने अपनी गलती कबूल की और तौबा की। नबी ने उन्हें माफी का रास्ता बताया और फरमाया कि सच्ची तौबा से अल्लाह सब माफ कर देता है। उस सहाबी ने बाद में बताया कि तौबा करने के बाद उनका दिल हल्का हो गया और उनकी जिंदगी में बरकत आ गई। क्या बड़े गुनाह माफ होंगे? कई लोग सोचते हैं, मैंने तो बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? दोस्तों, जवाब है बिल्कुल होगी। अल्लाह ताला सूरह जुमर की आयत 73 में फरमाते हैं, कह दो, हे मेरे बंदो जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, अल्लाह सारे गुनाह माफ करता है। बस शर्त यह है कि तौबा सच्ची हो, दिल से हो और मौत से पहले हो, क्योंकि मौत के बाद तौबा का मौका नहीं मिलता। तौबा कब और कैसे करें? कब करें? जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। रात को सोने से पहले, नमाज के बाद या जब भी गलती का एहसास हो। रमजान में तौबा का खास मौका है, खासकर लैलतुल कद्र में। कैसे करें? 2 रकात नमाज तौबा पढ़ें। इसके बाद अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे, दिल से दुआ करें, रोएं, गिड़गिड़ाएं। अल्लाह को रोने वाले और गिड़गिड़ाने वाले बंदे बहुत पसंद हैं। अगर तौबा टूट जाए तो कई बार लोग तौबा करते हैं लेकिन फिर गलती हो जाती है। अगर ऐसा हो तो निराश ना हो, फिर से तौबा करें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान गलती करता है और सबसे अच्छा गलती करने वाला वो है जो तौबा करता है। हदीस तिर्मिजी। यानी बार बार गिरने पर भी बार बार उठो और माफी मांगो। अब बात करते हैं इस्तिगफार की। दोस्तों, इस्तिगफार का मतलब है बार बार अल्लाह से माफी मांगना। ये तौबा का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसमें खास तौर पर कुछ दुआएं पढ़ी जाती हैं, जैसे अस्तगफिरुल्लाह, यानी मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। इस्तिगफार वो चाबी है जो हर मुश्किल का ताला खोल देती है। इस्तिगफार का सही तरीका, इस्तिगफार करना बहुत आसान है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं ताकि आप आज से ही शुरू कर सकें। नंबर 1, दिल से मांगना।
सिर्फ जुबान से अस्तगफिरुल्लाह कहने से काम नहीं चलेगा। दिल में एहसास हो कि या अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दे, ये दिल से निकलना चाहिए। नंबर 2, बार बार दोहराना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज 70 से 100 बार इस्तिगफार करते थे, जबकि वो मासूम थे, यानी बिना गुनाह के। हम तो गुनाहों से भरे हैं, तो हमें और ज्यादा करना चाहिए। रोज कम से कम 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की आदत डालें। नंबर 3, खास दुआएं पढ़ना। कुछ खास दुआएं हैं जो इस्तिगफार के लिए बहुत फायदेमंद हैं। सबसे आसान, अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। इसे जितनी बार हो सके दोहराएं। थोड़ा लंबा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैही, मैं अपने रब से माफी मांगता हूं और उसकी तरफ लौटता हूं। सय्यदुल इस्तिगफार, सबसे बेहतरीन दुआ, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक्तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वदिक मस्तततु औजु बिक मिन शर्रि मा सनतु अबू लक बिनिमतिक अलैया व अबू बिजनबी फगफिरली फिन्नहु ला यगफिरुज जुनूब इल्ला अंत। इसका मतलब है, ऐ अल्लाह, तू मेरा रब है, तुझ सिवा कोई माबूद नहीं, तूने मुझे बनाया, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरे वादे पर हूं जितना मेरे बस में है। मैं उस शर से तेरी पनाह मांगता हूं जो मैंने किया। मैं तेरी नेमत को मानता हूं और अपने गुनाह को कबूल करता हूं। मुझे माफ कर, क्योंकि गुनाह सिर्फ तू ही माफ करता है। हदीस बुखारी। सही वक्त चुनना, सुबह शाम, नमाज के बाद, रात को सोने से पहले, या जब दिल में गुनाह का बोझ महसूस हो। रमजान में, लैलतुल कद्र में या जुमे के दिन खास तौर पर ज्यादा इस्तिगफार करें। इस्तिगफार की फजीलतें। इस्तिगफार के फायदे इतने हैं कि जिंदगी बदल सकती है। मैं कुछ खास फायदे विस्तार से बताता हूं। नंबर 1, गुनाहों की माफी। इस्तिगफार से छोटे बड़े सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज इस्तिगफार करता है, अल्लाह उसकी हर मुश्किल से राह निकालता है, हर गम से राहत देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क देता है जिसका उसे गुमान भी नहीं होता। हदीस अबू दाऊद। नंबर 2, रिज़्क में बरकत। कुरान में सूरह हूद की आयत 12 में अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरी कौम, अपने रब से माफी मांगो और उसकी तरफ लौटो, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत को और बढ़ाएगा। यानी इस्तिगफार से नौकरी, धंधा और घर में बरकत आती है। नंबर 3, दिल का सुकून। गुनाह इंसान के दिल को बेचैन करते हैं। इस्तिगफार से वो बेचैनी दूर होती है और दिल को चैन मिलता है। नंबर 4, मुश्किलों से निजात। चाहे पैसों की तंगी हो, बीमारी हो या रिश्तों में दिक्कत, इस्तिगफार से रास्ता निकलता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस्तिगफार की आदत बनाए, अल्लाह उसकी हर मुसीबत दूर करता है। हदीस इब्न माजा। नंबर 5, दुआ की कबूलियत। जब आप अल्लाह से माफी मांगते हैं तो अल्लाह आपकी दूसरी दुआएं भी जल्दी कबूल करता है। नंबर 6, जन्नत की राह। आसान, इस्तिगफार करने वाला अल्लाह का करीबी बन जाता है। सूरह नूह की आयत 10-12 में अल्लाह ने वादा किया है कि इस्तिगफार से जिंदगी में बरकत के साथ साथ जन्नत का रास्ता भी आसान होता है। एक और हकीकत पर आधारित वाकया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया बहुत मशहूर है। वो मछली के पेट में फंस गए थे। उस अंधेरे और मुश्किल वक्त में उन्होंने इस्तिगफार किया, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। सूरह अंबिया आयत 87। इसका मतलब है, ऐ अल्लाह, तुझ सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैंने जुल्म किया। अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और उन्हें मछली के पेट से निकाल दिया। ये वाकया हमें सिखाता है कि सबसे मुश्किल हालात में भी इस्तिगफार काम आता है। एक और वाकया, एक बार एक शख्स था जो बहुत गुनाह करता था। उसकी जिंदगी में परेशानियां थीं, धंधा नहीं चल रहा था, घर में झगड़े थे। एक दिन वो मस्जिद गया, 2 रकात नमाज पढ़ी और रो रो कर अल्लाह से माफी मांगी। उसने रोज इस्तिगफार करने की आदत डाली। कुछ महीनों बाद उसने बताया कि उसका धंधा चल निकला, घर में सुकून आया और उसे ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने उसे नई जिंदगी दी। ये वाकया हमें सिखाता है कि इस्तिगफार जिंदगी बदल सकता है। रोजमर्रा में इस्तिगफार कैसे करें? सुबह शाम, रोज सुबह और शाम 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की आदत डालें। ये सिर्फ 2-3 मिनट लेता है।
नमाज के बाद, हर नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर के साथ साथ इस्तिगफार भी करें। खाली वक्त में, बस में, ट्रेन में या कहीं भी खाली बैठे हों, जुबान पर इस्तिगफार रखें। ये बहुत आसान है। रमजान और खास मौकों पर, रमजान, लैलतुल कद्र और जुमे के दिन ज्यादा इस्तिगफार करें। तौबा और इस्तिगफार का रिश्ता। दोस्तों, तौबा और इस्तिगफार एक दूसरे के पूरक हैं। तौबा वो पक्का इरादा है कि मैं गुनाह छोड़ दूंगा, और इस्तिगफार वो दुआ है जो बार बार माफी मांगने में मदद करती है। दोनों को साथ में करें। अगर आप तौबा करते हैं तो इस्तिगफार की आदत डालें ताकि तौबा और मजबूत हो। कुछ और वाक़ये। नंबर 1, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। हजरत मूसा ने गलती से एक शख्स को मार दिया। उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने अल्लाह से तौबा की। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें नबी बनाया। सूरह कसस आयत 15 से 16। नंबर 2, सहाबी का वाक़या। एक सहाबी ने गुनाह किया और बहुत डर गए। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, अपनी गलती कबूल की और तौबा की। नबी ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि सच्ची तौबा से अल्लाह सब माफ कर देता है। नंबर 3, आम इंसान का वाक़या। एक शख्स ने शराब पीने की आदत छोड़ने के लिए तौबा की। उसने रोज इस्तिगफार शुरू किया। कुछ वक्त बाद उसने बताया कि उसकी जिंदगी में सुकून आया, उसका धंधा बढ़ गया और वो गुनाहों से पूरी तरह आजाद हो गया। तौबा और इस्तिगफार की ताकत। दोस्तों, तौबा और इस्तिगफार वो हथियार हैं जो हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। ये अल्लाह की रहमत का दरवाजा खोलते हैं। चाहे कितने भी गुनाह हों, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, तौबा और इस्तिगफार से सब ठीक हो सकता है। बस दिल से करें और अल्लाह पर पूरा यकीन रखें। प्रैक्टिकल टिप्स। नमाज तौबा, 2 रकात नमाज पढ़ें और अपने गुनाहों की माफी मांगें। इस्तिगफार की आदत, रोज 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का टारगेट बनाएं। खास वक्त, रात का आखिरी हिस्सा, तहज्जुद, जुमे की आखिरी घड़ी और रमजान में ज्यादा दुआ करें। गुनाहों से बचाव, गलत दोस्तों, गलत वीडियो या गलत जगहों से दूर रहें। तौबा और इस्तिगफार की अहमियत। अल्लाह ताला सूरह तहरीम की आयत 8 में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। यानी तौबा और इस्तिगफार जन्नत का टिकट है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया और तौबा और इस्तिगफार के बारे में ढेर सारी जानकारी मिली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन नेक अमलों के बारे में जान सकें। और हाँ, हमारे चैनल नूर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको ऐसे और मज़ेदार, मजहबी और फायदेमंद वीडियोस मिलते रहें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। कोई सवाल हो, कोई वाकया शेयर करना हो या कुछ और पूछना हो तो कमेंट में लिखें। अल्लाह हाफिज।